हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र की विशेषता के बारे में। ठीक है कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारे भारत में लोकतंत्र ही चलता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषता कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र की विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता जो है, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ है। यानी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है और लोकतंत्र में प्रभु सत्ता लोगों के हाथों में होती है। इसलिए जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही शासक होती है और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जो है संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति है। और लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति जो है या किसी विशेष वर्ग के कल्याण के लिए प्रशासन नहीं चलाया जाता, बल्कि संपूर्ण जनता के लिए कल्याण का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र का मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये लोगों की भलाई के लिए ही लोकतंत्र कार्य करता है। मतलब कि कोई ये पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी के लिए काम नहीं करता या किसी धर्म जाति से रिलेटेड ये नहीं होता। ये निष्पक्ष रूप से सभी जो समाज में रहने वाले सभी वर्गों के लिए ये समान होता है और समान रूप से कार्य करता है। ठीक है, और अगली विशेषता क्या है, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि लोकतंत्र शासन प्रणाली का जो मुख्य जो सिद्धांत है वो समानता है। इसका मतलब केवल राजनीतिक समानता नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। लोकतंत्र में जाति, संपत्ति, धर्म या रंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को विकसित होने के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि जब लोकतंत्र किसी भी देश में होता है तो वो समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो भी लोकतंत्र में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो गरीब वर्ग से हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, ठीक है, सभी के लिए समान कानून, समान नियम, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो समान रूप से बनाए जाते हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो है स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि लोकतंत्र की मुख्य शक्ति क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है और जितनी स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र में प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता किसी भी शासन में नहीं होती। लोकतंत्र में नागरिकों को विचारों को व्यक्त करने, एक समुदाय का निर्माण करने तथा सरकार की आलोचना करने और समाचार पत्रों आदि की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी कि लोकतंत्र में यदि आप रहते हैं तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कई प्रकार की स्वतंत्रताएं लोकतंत्र के अंतर्गत मिलती हैं जो कि किसी भी अन्य जो भी शासन की पद्धतियां हैं, चाहे वो राजतंत्र हो, ठीक है, तो उस प्रकार से वहां पर नहीं मिलती जितनी की छूट जो है लोकतंत्र में या स्वतंत्रता मिलती है। और क्या होता है कि आपको लोकतंत्र के अंदर क्या किया जाता है कि सरकार की आलोचना करने तथा समाचार पत्रों में किसी भी प्रकार की खबर जो है जो कि जागरूकता फैलाए, किसी भी प्रकार की, वो छापने का जो है आपको अधिकार होता है। ठीक है, अगला है लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों को जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव आंदोलन चलाते हैं और अपने दल की नीतियों को घोषित करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और शासन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है और इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। यानी कि जब आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जिस प्रकार से अलग अलग चुनाव होते हैं, जैसे भारत को ही ले लीजिए तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चुनाव होते रहते हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो या फिर विधायक के चुनाव हो या सांसद के, जो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का चुनाव होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनता इसमें क्या करती है, इन चुनावों में क्या करती है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, ठीक है, वोट देती है। ठीक है, तो क्या होता है इससे कि क्या होता है कि जनता को एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है, ठीक है, इन सभी गतिविधियों के माध्यम से। इसके बाद जो है जो जनता होती है उसे राजनीतिक शिक्षा मिलती है इन सभी चीज़ों से। इसके बाद अगला है विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें सरकार को बदलने के लिए हिंसक कार्यवाही नहीं की जाती, बल्कि लोग जो है मतदान के अधिकार का उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को बदल सकते हैं। यानी कि जब कोई भी किसी भी देश में लोकतंत्र होता है तो वहाँ जब कोई सरकार बनती है और उस सरकार का जब कार्यकाल पूरा होने लगता है तो दोबारा जनता क्या करती है, मतदान करके उस कार्यकाल के बाद नए सरकार को चुनती है। ठीक है, तो जो पहले की सरकार होती है, यदि ऐसा नहीं है कि यदि वह नहीं बनी तो दूसरी जो है दूसरी सरकार यदि बनी है
तो पहली वाली सरकार क्या करेगी, दंगा भड़काएगी। ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में, बल्कि शांतिपूर्ण रूप से क्या किया जाता है कि दूसरी जो आने वाली नई सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है लोकतंत्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कोई इसमें विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है, आगे क्या है, जिम्मेदार सरकार, यानी कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और जनता सरकार चलाने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि चुनती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के विश्वास को ग्रहण करते हैं और जनमत के राय के आधार पर शासन करते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हर काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जब भी जनता लोकतंत्र के अंतर्गत किसी भी अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, अपने सांसद के रूप में या फिर विधायक के रूप में या फिर पंचायत जो है मुखिया के रूप में, ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो क्या होता है, जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जिम्मेदार होते हैं क्योंकि उन्हें जनता के द्वारा ही मतदान किया करके जिताया गया है। यदि वे जनता के प्रति वफादार नहीं होंगे, उनका कार्य नहीं करेंगे, तो जनता क्या करेगी कि अगले जो टर्म में या जो अगले कार्यकाल में उन्हें हरा देगी, उन्हें वोट नहीं देगी। तो इस प्रकार से जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के प्रति जो है क्या करते हैं, तो विश्वास ग्रहण करते हैं जनता का और जनमत के आधार पर ही अपना कार्य या शासन करते हैं। ठीक है, और अगला है मजबूत और कुशल शासन, यानी कि लोकतंत्र का शासन मजबूत और कुशल होता है। लोकतंत्र में शासकों को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके चलते सरकार अपने निर्णयों को दृढ़ता से लागू करती है और शासक कुशलतापूर्वक शासन चलाते हैं। यानी कि जब भी लोकतंत्र होता है तो उसमें चूंकि जनता के द्वारा ही एक प्रतिनिधि को जो है मुखिया बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि भारत की जनता ने किसी भी प्रधानमंत्री या को चुना, ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो जो क्या करेगा, उसे जनता का समर्थन प्राप्त होने के कारण वो अपने जो भी निर्णय लेगा वो दृढ़ता के साथ लेगा, क्योंकि इस बेस पे लेगा कि जनता उसके सपोर्ट में है, तभी जनता ने उसे चुना है। ठीक है, तो इस प्रकार के निर्णय के लिए जनता का जो है साथ होना जरूरी होता है और चूंकि लोकतंत्र में जनता के समर्थन के कारण ही प्रतिनिधि जो है एक दृढ़ निर्णय ले पाते हैं। अगला क्या है, तो उदारवादी सरकार, यानी कि लोकतंत्र में सरकार उदारवादी है, जिसके द्वारा देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार संभव हो सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकारें जो होती हैं हमेशा आपको ने पता होगा कि देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो भी राजनीतिक, धार्मिक और जो है आर्थिक और सामाजिक कंडीशंस होती हैं उसी के अनुसार जो है सरकारें फैसला लेती हैं। ठीक है, और अगला है देशभक्ति की भावना का विकास। देशभक्ति की भावना का विकास कैसे होता है लोकतंत्र में, तो जो लोकतंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है और अपनी सरकार होने के कारण लोग इसे सफलतापूर्वक चलाने की जो कोशिश करते हैं। ठीक है, और इस तरह लोगों को अपने से प्यार बढ़ता है और लोग राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानते हैं और इसके लिए महान बलिदान करने में संकोच नहीं करते। यानी कि जब लोकतंत्र में सरकार की चुनी जाती है, किसी भी जनता के द्वारा जब भी कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो जनता क्या करती है कि उस प्रतिनिधि पर विश्वास जताती है और आशा करती है कि वो प्रतिनिधि उसके जो है उसके अनुसार ही कार्य करेगा, मतलब उसकी जो है विकास के लिए कार्य करेगा। और तो जनता ऐसी कंडीशन में क्या करती है कि उसमें देशभक्ति की भावना जगती है कि जब कोई भी प्रतिनिधि उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उसके लिए कार्य करता है तो जनता में भी देशभक्ति की भावना जो है ओतप्रोत हो जाती है, जिसके कारण वो बलिदान देने से भी जनता महान बलिदान देने से भी संकोच नहीं करती है। और अगला जो है नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा, यानी कि लोकतंत्र में शासक एक निश्चित समय के लिए सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए शासक लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की उल्लंघन करने की जुर्रत नहीं करते हैं, जिससे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता जो है होती है क्या होती है, संरक्षित रहती है। यानी कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी के लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, ठीक वैसे ही लोकतंत्र में जो शासक लोगों के अधिकारों जो है शासक जो क्या करते हैं लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उल्लंघन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर यदि वे जनता की बातों को नहीं सुनेंगे, जनता की राय को नहीं समझेंगे तो क्या करेगी जनता कि उन्हें पूरी तरह से हटा देगी चुनाव मतलब कि उन शासन से। ठीक है, इसलिए जो है लोकतंत्र के अंतर्गत जो अधिकारों और स्वतंत्रता की जो है सुरक्षा की जाती है शासक वर्ग के द्वारा। ठीक है, और अगला है कानूनों का अधिक पालन।
यानी कि लोकतंत्र में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं कानून का निर्माण करते हैं और दूसरे शब्दों में लोग अपने ही बनाए कानूनों के अधीन हैं। यह स्वाभाविक है कि जनता की इच्छा के अनुसार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो द्वारा बनाए कानूनों की आज्ञा का पालन ज़्यादा हो। यानी कि जब जनता के द्वारा किसी भी प्रतिनिधि को चुना जाता है तो प्रतिनिधि क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कानूनों का निर्माण करते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। और जो उस कानून जो बनता है तो जनता के अनुसार चुने गए प्रतिनिधि भी उस कानूनों की आज्ञा का पालन करने का जो उनके ऊपर दायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने ही बनाए गए कानून को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो इससे जनता पर जो है गलत असर जाएगा और जनता भी उसी प्रकार की राह पर चल बैठेगी। लेकिन जो ऐसी कंडीशन में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो ज़्यादातर वे कानून का पालन करना चाहिए उन्हें, ठीक है, जिससे जनता की भी भलाई हो और जनता भी ऐसी कानूनों को माने। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लोकतंत्र की विशेषता में कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है नए नए सभी आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।